नामों को बदलने में माहिर उत्तर प्रदेश की सरकार के पास एक नया प्रस्ताव गया है, जहां पर उनसे कहा गया कि क्यों ना अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रख दिया जाए। नामों को बदलने की क्या प्रक्रिया होती है? किन आधारों पर किसी भी शहर का या किसी जगह का नाम बदल दिया जाता है? क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी शहर का नाम बदला जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज के इस सेशन में हम लेंगे। आप देख रहे हैं पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि ऐसा कोई पहला शहर अलीगढ़ नहीं बनेगा जिसका नाम बदल के हरिगढ़ रख दिया जाएगा। इसके पहले भी कई सारे बदलाव हो चुके हैं, जैसे कि फैजाबाद और प्रयागराज, जो कि इसके पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। प्रपोजल अभी जो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास पहुंचा है उसमें यही बोला गया कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रख देते हैं। और अगर ऐसा किया गया तो एक जो लिस्ट तैयार होती जा रही है जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई सारे शहरों के नाम बदले हैं, उसी लिस्ट में अलीगढ़ का नाम भी शामिल हो जाएगा। इसके पहले हमने देखा था कि इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज रखा गया था और फैजाबाद जिले का नाम बदल के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट रख दिया गया था। ऐसे ही कई सारे बदलाव प्रपोज्ड भी हैं और कई सारे हो भी चुके हैं। वहां की जो लोकल बॉडी है यानी कि सिविक बॉडी, उन्होंने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति जता दी कि वो चाहते हैं कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखा जाए। और इस पूरे मामले को कई सारे न्यूज़पेपर्स ने बहुत ही हाईलाइटेड वे में कवर भी किया। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो ये एक वही ऑन द लाइन काम होगा जो इसके पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहले भी किए हुए हैं। अगर आप देखो तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अगर अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा भी जाता है, दैट विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम। जनवरी 2019 में इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज किया गया था। इसके अलावा मुगल सराय का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर रखा गया और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट को अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ और भी प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आगरा का नाम बदल के अग्रवन या फिर अग्रवाल रख दिया जाए। वहीं एक प्रस्ताव यह भी कहता है कि क्यों ना मुजफ्फरनगर का नाम बदल के लक्ष्मी नगर रख दिया जाए। क्या आधार होता है इन नामों को बदलने का? एक बहुत ही साधारण सा आधार होता है इनकी ऐतिहासिकता, यानी कि इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। अगर ये हिस्टोरिकली किसी और नाम से जाने जाते रहे और मेडवल पीरियड में इनके नाम को किसी आधार पर बदल दिया गया, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को डिराइव करते हुए उन्हें रीनेम करने के एफर्ट्स कर रही है। इस पर कई बार कंट्रोवर्सी भी होती है और कई बार ये क्वेश्चन मार्क्स भी रेज किए जाते हैं कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास काम नहीं। वहीं जो सपोर्ट करते हैं, जो आर्गुमेंट निकल के आता है वो ये है कि अगर आप किसी की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिवाइव करना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब देखिए, जो म्यूनिसिपल बॉडी है अलीगढ़ की, उन्होंने यूनानिमसली इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई कि नाम बदल दिया जाए अलीगढ़ का। और इस प्रस्ताव को पास करने के बाद उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के पास इस प्रस्ताव को भेज दिया। अब वो चाहते हैं कि जो राज्य की सरकार है वो उनके प्रस्ताव को गंभीरता से ले और नाम को बदल दिया जाए। देखिए, एक बार राज्य की सरकार ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेते हुए अपनी सहमति दे दी कि ठीक है, हम अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखेंगे, तो इस प्रस्ताव को सीधा होम मिनिस्ट्री के पास भेज दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो अपनी ओर से इसे अप्रूव करेगी। अप्रूव करने के साथ ही साथ कई सारी जो और बॉडीज हैं जैसे कि रेलवेज, आईबी, उन्हें भी ये सौंप दिया जाएगा। वो एक्सप्लोर करेंगे कि कहीं कोई ऐसा तो नाम नहीं, मतलब इस नाम के साथ क्या डायमेंशन जुड़े हुए हैं। रेलवे या पोस्ट ऑफिस के पास इसे भेजा जाता है कि कहीं कोई और रेलवे या पोस्ट ऑफिस तो नहीं है जो सेम नाम के ऊपर है। जब ये सारी बॉडीज इसे एक्सप्लोर कर लेती हैं तो उसके बाद फिर ये देखा जाता है कि हाँ, ये नाम सही है, एक्यूरेट है, रखा जा सकता है, तो स्टेट गवर्नमेंट अपनी ओर से ऑफिशियली नोटिफाई करते हुए उस प्लेस का नाम बदल देती है। तो देखिए, ये तो एक प्रोसेस रहा। प्रपोजल की बात करें तो 2019 में योगी आदित्यनाथ जी, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये इंडिकेट किया था कि वो चाहते हैं कि अलग अलग जगहों के नाम बदल दिए जाएं और उनकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को रिवाइव किया जाए। 2021 में जिला पंचायत की मीटिंग हुई थी और वहां पर भी यही बात कही गई थी कि अलीगढ़ का नाम बदल के हम हरिगढ़ रख देंगे। हालांकि उस प्रस्ताव पर बहुत गंभीरता नहीं दिखाई जा सकी थी और अभी बिल्कुल हाल ही में जो अलीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने यूनानिमसली इस प्रपोजल को पास कर दिया कि अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ आप कर दो। जो वहां के मेयर हैं प्रशांत सिंघल, उन्होंने 6 नवंबर को ये मीटिंग की थी। इस प्रस्ताव को सभी काउंसलर्स के सामने रखा गया और सभी एक मत थे कि नाम बदला जाए और उसके बाद इसे उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन के पास भेज दिया गया और उनसे रिक्वेस्ट की गई कि वो उसे गंभीरता से लेते हुए नाम को बदले। यहां पर समझना होगा थोड़ा सा अलीगढ़ की हिस्ट्री के बारे में। अलीगढ़ का नाम अलीगढ़ क्या हमेशा से था, और अगर नहीं था तो इसके पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? देखिए, अगर आप टेक्निकली जाएं तो 12th सेंचुरी के पहले के इतिहास के बारे में काफी ज्यादा एम्बिग्युइटी है एज फार एज दी अलीगढ़ इज कंसर्न।
ऐसा माना जाता है कि 13वीं सेंचुरी के आसपास इस जगह का नाम कोल या फिर कोयल हुआ करता था। 1740s में मुगल कमांडर मिर्जा नजफ ने इसका नाम बदलकर अलीगढ़ रखा था। तो एक बात तो समझ में आया कि जो वर्तमान नाम इस जगह का अलीगढ़ है वो बहुत पुराना नाम नहीं है। ये 1740 के दशक में दिया गया नाम है, जो कि एक मुगल कमांडर के द्वारा दिया गया था। इसके पहले इसका नाम कोल या कोयल हुआ करता था। एंशियंट टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ऐसा महसूस होता है कि जो इस जगह का नाम कोल है, तो हम सभी लोगों को पता है कि कोल एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइब है जो आपको उत्तर प्रदेश में मिलती है, या एक कास्ट ग्रुप है। तो कोल जो एक ट्राइब या कास्ट ग्रुप है, उसी के नाम पर अलीगढ़ का पहले नाम कोल हुआ करता था। कोल कई बार किसी प्लेस या माउंटेन के तौर पर भी आइडेंटिफाई किया जाता है, तो कई बार कोल एक डेमन के नाम को भी सिग्निफाई करता है या फिर इंडिकेट करता है। अगर हम इस डिस्ट्रिक्ट के प्लेस नेम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि अपने इतिहास में ज्यादातर समय ये पूरी लोकेशन फॉरेस्ट और ग्रूव्स यानी कि जंगलों से भरी रही, काफी रिच रही ये जगह, और इसीलिए जो भी राजा वगैरह थे वो अक्सर शिकार खेलने के लिए इस जगह का चुनाव किया करते थे। अगर आप इसके अर्ली हिस्ट्री की बात करें तो अर्ली हिस्ट्री को 12th सेंचुरी एडी से, मतलब हम देखते हैं कि पहले तो काफी ऑब्सक्योर हिस्ट्री है, बहुत क्लैरिटी हमें मिलती नहीं है, लेकिन एडविन टी एटकिंसंस उन्होंने इसके बारे में काफी ज्यादा काम किया। उन्होंने ये बोला कि सिटी को बलराम जी के तौर पर आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां पे जो बलराम जी थे उन्होंने कोल नाम के एक असुर को यहां पर मारा था। क्योंकि उन्होंने कोल नाम के एक असुर को यहां पर मारा था, इसी वजह से इस जगह का नाम कोल पड़ गया। हालांकि एक दूसरा डायमेंशन हमने कहा कि कोल ट्राइब का भी बनता है। एक और अकाउंट को हाईलाइट करते हुए वो एक लीजेंड यानी कि एक किंवदंती, एक कथा का जिक्र करते हैं, जहां पे बताया जाता है कि कोल की जो पूरी लोकेशन है इसी 370 एडी में, यानी कि इतिहास में काफी पहले हम जा रहे हैं, लगभग 1700 साल पहले, जो डोर ट्राइब थी राजपूतों की, उनके द्वारा इस शहर को फाउंड किया गया। तो ये जो पूरी लोकेशन थी कोल, इसे फाउंड किया गया राजपूतों की डोर ट्राइब के द्वारा। इसे इस बात से भी कंफर्म किया जाता है क्योंकि वहां पर डोर फोर्ट्रेस एक किला हुआ करता था, जो आज भी शहर के बीचों बीच है, हालांकि बहुत ही खराब स्थिति में है। तो ये आर्गुमेंट भी वहां से जस्टिफाई लगता है कि ये अपना नाम, अपना ओरिजिन वहीं से ट्रेस करता है। अगर आप आगे बढ़ें और आए सल्तनत पीरियड में, जब सुल्तानों का शासन दिल्ली में हुआ करता था, जब मुस्लिम इन्वेजन शुरू हुआ, तो कोल, जहां पर डोर राजपूत राजा रूल किया करते थे, उनका सामना महमूद ऑफ गजनी से हुआ, जो इंडिया को इन्वेड कर रहा था। और जब उन्होंने महमूद ऑफ गजनी का सामना किया तो उस समय डोर्स के लीडर हुआ करते थे हरदत्त, जो कि बरन से अपना शासन चलाया करते थे, तो उनका सामना हुआ। तो मतलब जब गजनी का इन्वेजन होता है उस समय भी हमें कोल का जिक्र मिलता है। यहां पर कई सारे कारण हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोल बुद्धिस्ट कम्युनिटी की सीट हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर हमें भगवान बुद्ध के कई सारे रिमेन्स और साइट्स मिलती हैं, और बाद में एक ट्रांजिशन हिंदू कल्चर का मिलता है। 1194 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे यहां का गवर्नर बना के मोहम्मद जो गोरी है वो वापस लौट गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली से कोयल की ओर मार्च किया, और एक सेंट्रल पॉइंट हुआ करता था, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट हुआ करता था, वो उसे ऑक्यूपाई करना चाहता था। तो इसका भी जिक्र हमें इतिहास में मिलता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी ओर से हिसमुद्दीन उलबक को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हुए कोयल के ऊपर हमला किया, और हिसमुद्दीन उलबक कोयल का पहला मुस्लिम गवर्नर बना। कोयल का जिक्र इब्न बतूता अपनी किताब रिहाला में भी करते हैं। जब इब्न बतूता अपने 15 एम्बेसडर्स के साथ विजिट करते हैं कोयल यानी कि वर्तमान के अलीगढ़ को, जहां पे वो उखांतू खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उखांतू खान चाइना की युआन डायनेस्टी का एक मंगोल राजा हुआ करता था। वो उसको रिप्रेजेंट करते हुए जब एक्चुअली में जा रहे थे कैम्बे यानी कि गुजरात, तो रास्ते में वो कोयल में रुके हुए थे 1341 में। तो कोयल का जिक्र इब्न बतूता की किताब रिहाला में भी मिलता है। इब्न बतूता के अकॉर्डिंग उस समय ये एरिया थोड़ा डिस्टर्ब्ड कंडीशन में था। हालांकि वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि यहां पर आम के बहुत सारे पेड़ थे। मतलब जो हिस्टोरियोग्राफी है उसमें कई बार हमें कोयल का जिक्र मिलता है, जिस लोकेशन को आज हम अलीगढ़ के तौर पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप मुगल हिस्ट्री में जाते हैं तो अकबर के समय में कोयल का ये पूरा हिस्सा एक सरकार के तौर पे, मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पे आइडेंटिफाई किया जाता था। अकबर और जहांगीर दोनों ही शिकार के लिए कोयल जाया करते थे। जहांगीर ने तो फॉरेस्ट ऑफ कोल का साफ साफ जिक्र किया है, जहां पर वो कहते हैं कि उन्होंने वहां पर वोल्व्स का शिकार किया। इब्राहिम लोदी का जब समय आता है, मतलब कि थोड़ा सा पहले मुगलों के, तो मोहम्मद जो कि उमर का बेटा था, वो गवर्नर का कोल हुआ करता था। उसने ही वहां पर कोल में एक किला यानी कि फोर्ट बनाया, और बाद में उसने कोल की इस लोकेशन का नाम अपने नाम के ऊपर मोहम्मदगढ़ रख दिया।
ये नाम 1524-25 में रखा गया। साबित खान, जो कि इस रीजन में गवर्नर हुआ करता था फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के समय में। ये लेटर मुगल्स थे जो उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि ग्रेट मुगल जैसे कि अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इनके समय में साबित खान जो वहां का गवर्नर हुआ करता था, उसने ओल्ड लोधी फोर्ट को थोड़ा सा सही तरीके से रीबिल्ड करवाया और उसने उस लोकेशन का नाम अपने नाम के ऊपर साबितगढ़ रख दिया। इसके बाद इसी क्रम में हमने देखा था कि आगे चलकर इसका नाम अलीगढ़ पड़ जाता है और अलीगढ़ इसका नाम पड़ता है 1740s में, जब मिर्जा नजफ इसका नाम अलीगढ़ रख देता है। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस आधार पर बन जाती है कि जब सर सैयद अहमद खान जी अपने समय में रिवाइव कर रहे थे, एक मुस्लिम रेनेसां की शुरुआत कर रहे थे, तो उन्होंने 1875 में यहां पर एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की शुरुआत की। इस कॉलेज को उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की तर्ज पे स्टैब्लिश करना चाहा था जब वो इंग्लैंड की विजिट पर गए हुए थे। तो बाद में इसी कॉलेज का नाम बदल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रख दिया गया 1920 में, मतलब उसके एसेट्स ट्रांसफर कर दिए गए। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के होने की वजह से ये लोकेशन काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट हो गई। तो ये रहा पूरा अलीगढ़ का इतिहास में अलीगढ़ के कौन से नाम रहे और कहां पर, किस समय, किस आधार पर इन नामों को बदला गया। और अब एक बार फिर से अलीगढ़ का नाम बदल के हरिगढ़ रखने की तैयारी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बताइए कि नामों के बदलने का यह सिलसिला कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी राय में इन नामों को बदला जाना चाहिए या फिर नहीं, ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के इस सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग सेशन में किसी और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।